में बंद का आह्वान। जयपुर में मिला जुला असर। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD राजस्थान केमिस्ट अलायंस RCA का बंद, लेकिन देशव्यापी बंद को जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने समर्थन नहीं दिया है। संस्था के प्रवक्ता एवं अजय अग्रवाल गुड्डू, अध्यक्ष अमरीश कौशिक, सचिव नवीन सांघी ने आज दिन भर दवा दुकानें खुली रखने और ऑनलाइन कारोबार का सांकेतिक विरोध करने का ऐलान किया। संस्थान ने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि वे दुकान खुली रखकर विरोध जताएं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विकास जयपुर से और हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले जयपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ विकास शर्मा सहयोगी हमारे जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर भी हैं। विकास, आज बंद का मिला जुला असर है और सबसे बड़ी बात या कहें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें है कि कहा है कि दुकानें बंद नहीं रखनी है। अब क्या तरीका है इस बार बंद का, कितना सहयोग मिलते हुए और क्या प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर के आज बंद का आह्वान पूरे ही देश भर में? देखिए शिखा, बिल्कुल जो आज बंद का आह्वान किया गया उसको कह सकते हैं कि संगठन में दो फाड़ हो गई है। दो फाड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरफ आप देखिए कि SMS अस्पताल के ठीक बाहर दुकानें बंद है, वहीं दूसरी ओर दूसरी दुकानें खुली हुई है। यानी कि दो धड़े हैं, दोनों धड़े अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि एक तरफ हालांकि दोनों ही धड़ों ने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया है इस बात को लेकर के कि ऑनलाइन दवा कारोबार जो है वो बंद होना चाहिए, और उसको लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि कुछ दवा दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने कि बंद रखा है और कुछ ऐसे जिन्होंने खुली रख करके अपना विरोध, सांकेतिक विरोध जता रहे हैं। मैं आपको अभी इस वक्त SMS अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और SMS अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जो हैं उसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 30% दुकानें तो बंद हैं, बाकी दुकानें खुली है। लेकिन ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये सीधे तौर पर इस बात का द्योतक है कि जो घटनाक्रम हुआ है, जो आह्वान किया गया है, उस आह्वान का आप देखिए कई दुकानें ऐसी जो बंद है और बंद के साथ ही जो कह सकते हैं कुछ दुकानें जो खुली रखी गई है। हालांकि इसका सीधा असर जो है लोगों पर पड़ता है, आम जन में पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ अगर नहीं मिलती है तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप देखिए जो दवा दुकानें खुली है उन दवा दुकानों पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ पे भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दुकानें ऐसी है जो बंद है और कुछ दुकानें ऐसी जो खुली है। मिला जुला असर कह सकते हैं कि इस वक्त जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए एसोसिएशन के पदाधिकारी है, जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया है, बाहर से इसको समर्थन दिया है। जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के नवीन सांघी जी, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, बंद का कह सकते हैं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपने आह्वान किया था कि कामकाज यथावत रखेंगे, लेकिन कुछ दुकानें बंद है, कारण क्या है? और कह सकते हैं कि बंद रखना कोई समस्या का समाधान थोड़ी ना है। बंद रखना कोई समस्या का नहीं है, क्योंकि आज जितनी दुकानें बंद है, देखो आधा शटर बंद कर रखा है एक दुकान ने। आपको मैं बताऊं तो कोई फीलिंग से नहीं है। अभी 2-4 असामाजिक तत्व आए, इन्होंने बंद करने की कोशिश कराई। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि जो भी व्यापार करना चाहता है उसको संरक्षण दे, अपने लोगों को लगाए और किसी भी बंद के दबाव में नहीं आए। और जयपुर की अभी भी मैं कह रहा हूँ 80% दुकानें खुली है। साथ में ऑनलाइन जो चल रही है, अपोलो है, टाटा 1mg है, दवा दोस्त है, हर एरिया में M2 फार्मेसी, सब खुली दुकानें हैं। बिल्कुल इस तरह कहीं भी बंद का नहीं है। मिला जुला 70% खुली है, 10-20% का हम नहीं कह सकते, क्योंकि घर में सब जगह कुछ ना कुछ होता है, लेकिन 70 से 80% जयपुर पूरा खुला है। महावीर जी उनसे बात करते हैं। महावीर जी, आप फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, कह सकते हैं आपकी वेल नोन आपकी छवि है। इस तरह का आह्वान करना और इस आह्वान के बाद में जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन का उसको समर्थन नहीं देना, उसके बाद में एक टकराव जैसी स्थिति पैदा होना है यहाँ पर, क्या लगता है क्या केमिस्ट जो है उनमें एकता की कमी है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मैं काउंसिल का अध्यक्ष तो अपनी जगह हुई, लेकिन मैं जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के साथ 270 से, मेरे फादर 58 से शॉप है, तब से हम उसके मेंबर हैं। तो हम JCA का आह्वान, फिर हमारी SMS केमिस्ट एसोसिएशन ने तय किया दुकानें खोलनी है। और इन RCA जो तथाकथित RCA जो है, इन्होंने ना तो JCA को कॉन्फिडेंस में लिया, ना इनका कोई संगठन है यहाँ, तो ना हम इनका ये जानते हैं, इनका ऑफिस भी उदयपुर में है। तो ऐसी स्थिति में मतलब हम तो खुद ही आश्चर्य कर गए कि ये आदमी कौन है, क्यों आया है। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह की स्थिति आप देखिए, कुछ
दवा दुकानें बंद है, कुछ दवा दुकानें खुली है। और कुल मिला के बात कह सकते हैं कि मरीजों के लिए जो दिक्कतें हैं उसको समझते हुए जिसने जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि दवा दुकानें खुली रखें, क्योंकि बंद किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, विकास बने रहेगा। सहयोगी कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। भंवर, आज बंद का आह्वान था, 15 लाख मेडिकल स्टोर बंद की बात भी थी, क्या इसका असर कोटा में दिखाई दे रहा है और इमरजेंसी दवाएं भी क्या आज बंद के चलते प्रभावित होंगी या उसके लिए कुछ और तैयारी की गई है यहाँ? देखिए, जो सहकारी दवा की दुकानें हैं मोटे तौर पर जो हॉस्पिटल्स परिसर के अंदर है या फिर हॉस्पिटल के आसपास है वो खुली हुई है, लेकिन कोटा में बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। हालांकि वरिष्ठ साथी विकास बता रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जो केमिस्ट संगठन है वो दोफाड़ हो चुके हैं और कई संगठन दुकानें खुली रख करके भी अपनी मांगों का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। लेकिन कोटा में आप देखिए, नारेबाजी के साथ अपनी मांगों को बुलंद किया जा रहा है और करीब करीब अधिकतर जो मेडिकल स्टोर है, अभी जितने भी स्टोर्स मैंने विजिट किया, हालांकि सवेरे का समय है, कोटा में मार्केट लेट खुलने का ट्रेंड है, लेकिन अभी तक कोई भी दुकान कोटा में खुली मिली नहीं। और आप देखिए किस तरह से क्रांति जैन जो कि अध्यक्ष है कोटा केमिस्ट एसोसिएशन के, उनके नेतृत्व में आप देखिए किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं सीधे क्रांति जैन जो कि इस पूरे संगठन से उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्रांति जी, किस तरह की मांगे हैं आज और किस तरह से मांगे बुलंद कर रहे हैं? हमारे देश में 12 से 14 लाख केमिस्ट हैं पूरे देश में और इससे 4 से 5 करोड़ लोगों का धंधा चलता है। आज आजीविका का साधन है, ये हमारे छोटे छोटे कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और हमारी लगातार सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ते जा रहा है, जो कॉरपोरेट बड़े बड़े इस धंधे में आ रहे हैं, जो ड्रग माफिया के रूप में जो कंपनियां जो हमारे को डिस्काउंट एक लिमिटेड देती है और ये कॉरपोरेट बड़े हैवी डिस्काउंट पे वो माल लेते हैं, ना तो उसकी कोई चेकिंग होती है ना उसकी कोई जांच होती है। हमारे केमिस्ट जो दिन भर 24 घंटे सर्विस करते हैं, लगातार फार्मेसिस्ट यहाँ बैठते हैं, उनकी देखरेख में माल बिकता है और जिस तरीके से सही माल हमारे यहाँ बिकता है, हमारी चेकिंग होती है, सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन इन कॉरपोरेट जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल आए हुए हैं, इनके यहाँ ना तो कोई चेकिंग होती है। आप अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन क्रांति जी, आपके ही कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आज दुकानें खुली रख करके विरोध करने की बात कह रहे हैं। ये जयपुर में हमारे एक्चुअल में 2 संगठन हैं। हमारा एक राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन हुआ करता था, उसको भी मर्ज किया है हमने केमिस्ट अलायंस में। तो वहाँ का जो संगठन है जयपुर में 2 संगठन है, तो एक संगठन ने थोड़ा बहुत विरोध किया है, लेकिन कोटा राजस्थान के 33 जिले पूरे बंद है आज। जयपुर में भी 80% से ज़्यादा लोग शॉप बंद है आज। 10-20% जो इसमें हमारे पता क्या फिर क्रांति जी पूरे दिन ही स्टोर बंद रहेंगे? आज पूरे 12 बजे तक दवा की आवश्यकता है, 12 बजे तक पूरे हमारे केमिस्ट बंद रहेंगे। जो सरकारी दुकानें हैं, उपभोक्ता भंडार और ये इनको हमने प्रोवाइड किया है। आज जो हॉस्पिटल में जो दुकानें हैं उनको हमने इमरजेंसी के लिए इंडोर के लिए अलाउ कर रखा है। अभी आप बंद रख रहे हैं, फिर आगे का क्या कदम रहने वाला है? आगे हमारी मांग है, हमारी केंद्रीय सरकार के मंत्रियों से बात चल रही है, नड्डा जी से, और अगर ये कोई जांच इस पे अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे इसको। देखिए, अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी जा रही है लगातार केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से। और फिलहाल आज जो मेडिकल स्टोर्स हैं कोटा में, अधिकतर स्टोर्स बंद है और जो बंद समर्थक है उनका साफ तौर पे कहना है कि जयपुर में ही कुछ संगठन है जो कि इस बंद के विरोध में है, अन्यथा उनका दावा है कि अधिकतर जो मेडिकल स्टोर हैं वो आज बंद के समर्थन में है और केमिस्ट और ड्रगिस्ट आज काम बंद करके, दुकानें बंद करके अपना विरोध जता रहे हैं, ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के एंट्री का विरोध कर रहे हैं, नकली दवाओं की जाँच की मांग की भी आवाज़ और अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा मिला-जुला असर है, लेकिन अब प्रभावित ना हो सेवाएं, ये भी कोशिश है, मांगे भी अपनी तरफ है। बहुत शुक्रिया आपका भंवर जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। विकास आप